दिस इज स्टूडेंट ए। वो दिन में 45 मिनट से भी कम पढ़ाई करता है, रोज 8 घंटे की सॉलिड नींद लेता है, दोस्तों के साथ टाइम भी स्पेंड करता है, और फिर भी वो हमेशा अपनी क्लास के टॉप 5% में होता है। अब मिलिए स्टूडेंट बी से। वो रोज 4 घंटे ग्राइंड करता है, नींद सैक्रिफाइस करता है, दोस्तों से मुश्किल से मिलता है, और फिर भी बी एवरेज मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल करता है। व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? क्या ये ब्रेन पावर है? नोप। हार्ड वर्क? ट्राई अगेन। लक? नॉट इवन क्लोज। सच जो ज्यादातर स्टूडेंट्स कभी नहीं सुनते। इट्स नॉट अबाउट हाउ लॉन्ग यू स्टडी, इट्स अबाउट हाउ यू स्टडी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक क्विक चैलेंज आपके लिए। अपने स्टडी मेथड को 1 से 10 तक रेट करो। बी ब्रूटली ऑनेस्ट। नंबर आ गया? कूल। अब देखते हैं क्या वो नंबर एंड तक टिकता है। मुझे आज भी याद है वो रात जिसने मेरी पूरी दुनिया पलट दी। जूनियर ईयर था, कॉफी के कप्स, खुले हुए बुक्स और नोट्स का माउंटेन मेरे चारों तरफ था। 3 बजे सुबह और मैं 12 घंटे से कंटिन्यूअसली साइक एग्जाम की तैयारी कर रहा था। हाइलाइटर्स चेक, ब्यूटीफुल नोट्स चेक, चैप्टर्स रीरीड, यप। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ तो गलत लग रहा था। जो पढ़ा था वो दिमाग में टिक नहीं रहा था, और जब ग्रेड्स आए, टोटल डिजास्टर। मैं फेल हो गया, और वही फेलियर टर्निंग पॉइंट बन गया। उसने मुझे वो चीज फेस करने पर मजबूर कर दिया जो मैं इग्नोर कर रहा था। मुझे सही तरीके से पढ़ाई करना आता ही नहीं था। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे मैं प्रोडक्टिविटी इल्यूजन कहता हूं। यू नो द ड्रिल। हर दूसरे सेंटेंस को हाईलाइट करना जब तक पूरा टेक्स्ट बुक रेनबो ना बन जाए। एक ही पैराग्राफ को बार बार रीरीड करना, ऐसे नोट्स बनाना जो दोबारा कभी पढ़े ही नहीं जाते। फील्स प्रोडक्टिव, राइट? बी रॉन्ग। ये वैसा ही है जैसे इंस्टाग्राम रील्स को सेव करते जाना और कभी देखना ही नहीं। आपको लगता है आप सीख रहे हो, लेकिन आप बस बिजी हो। अगर आपने कभी हाइलाइटर का कलर चूज करने में ज्यादा टाइम लगाया है, टॉपिक समझने से, या परफेक्ट प्लेलिस्ट बनाकर प्रोक्रेस्टिनेट किया है, यू आर इन द ट्रैप। प्रॉब्लम? स्कूल्स ने हमें कभी ये सिखाया ही नहीं, क्योंकि हमें यही सिखाया गया, बस 3 घंटे पढ़ लो, पूरा चैप्टर रिवाइज करो और टाइम लगाओ। लेकिन लर्निंग ऐसे काम नहीं करती। अब बात करते हैं उस फॉर्मूला की जिसने मेरी गेम चेंज कर दी। लर्निंग इज इक्वल टू इन्फो मल्टीप्लाइड बाय रिटेंशन रेट। सोचो जरा, स्टूडेंट ए 5 घंटे पढ़ता है लेकिन सिर्फ 10% याद रखता है। स्टूडेंट बी सिर्फ 1 घंटा पढ़ता है लेकिन 50% रिटेन करता है। गेस व्हाट? सेम अमाउंट ऑफ लर्निंग, बट स्टूडेंट बी ने 4 घंटे बचा लिए। अगर आप 5 घंटे क्रैमिंग कर रहे हो और सिर्फ 10% याद रहता है, तो असल में आपने सिर्फ 30 मिनट का काम किया। तो अगर मैं कहूं कि कम पढ़ाई करके भी बेटर ग्रेड्स ला सकते हो, साउंड्स क्रेजी, राइट? स्पेशली जब हर मोटिवेशनल वीडियो चिल्ला रहा होता है, स्टॉप बीइंग लेजी, गेट अप एंड ग्राइंड, या हाउ अबाउट नो, लेट्स डू बेटर। यहां है सीक्रेट, एक्टिव लर्निंग। जब मैंने पैसिव हैबिट्स जैसे रीरीडिंग और रीराइटिंग छोड़ दी और उन्हें रिप्लेस किया एक्टिव रिकॉल, सेल्फ क्विजिंग और कॉन्सेप्ट्स को जोर से समझाने से, मेरी रिटेंशन रेट स्काई रॉकेट हो गई 10% से 70% तक। पैसिव स्टडीइंग कैसा होता है? जैसे एक लीकी बकेट में पानी डालना। आप इन्फो डालते जा रहे हो लेकिन वो बाहर बह रहा है। एक्टिव स्टडीइंग उन होल्स को पैच करता है, और अचानक आपका ब्रेन वही चीजें होल्ड करता है जो इंपॉर्टेंट है। मैं आधे टाइम में पढ़ाई कर रहा था और स्कोर्स ज्यादा आ रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, साउंड्स ग्रेट, लेकिन एक्चुअल मेथड क्या है? रिलैक्स, आई गॉट यू। ये है एग्जैक्ट स्ट्रेटजी जो मैंने यूज की बी और सी से सीधे स्ट्रेट ए तक पहुंचने के लिए, वो भी बिना बर्नआउट के। नंबर 1, ब्रेक इट डाउन। शॉर्ट बर्स्ट्स में पढ़ो, 30 से 60 मिनट प्रति सेशन है, स्वीट स्पॉट। नंबर 2, टेस्ट फर्स्ट देन रिव्यू। बुक खोलने से पहले खुद से सवाल पूछो, इससे पता चलता है क्या नहीं आता और फोकस वहीं होता है। नंबर 3, टारगेट द वीक स्पॉट्स। जो ऑलरेडी आता है उस पर टाइम वेस्ट मत करो। नंबर 4, बी एक्टिव नॉट पासिव। फ्लैश कार्ड्स यूज करो, किसी को पढ़ाओ, जोर से बोलो, बिना देखे आंसर्स दो। नंबर 5, लिंक आइडियाज टुगेदर। ब्रेन को कनेक्शंस पसंद है, जितनी ज्यादा लिंक्स उतना इजी रिकॉल। नंबर 6, रिव्यू बिफोर बेड। सीरियसली, सोते समय ब्रेन और ज्यादा एक्टिव होता है, यूज इट वाइजली। ऑलराइट, नाउ वापस चलो उस नंबर पर जो आपने अपनी स्टडी हैबिट्स को दिया था। अब भी लगता है वो स्कोर सही था? अगर नहीं, तो ये पहला सिग्नल है कि अब लेवल अप करने का टाइम है, क्योंकि स्मार्टर तरीके से पढ़ना हार्डर तरीके से पढ़ने से हर बार बेहतर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन। लेट्स इंस्पायर, इनोवेट, अचीव टुगेदर।